कह रहा है कि झाड़ू वाला कि 2100 रुपए देंगे, एक साड़ी देंगे, तो हम ही दे देंगे, हम ही दे देंगे, हम ही। मोहल्ला क्लिनिक भी तो बता रहा कि करवा दो। अरे कहाँ है सर, हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर वो मिला ही नहीं अस्पताल। मोहल्ला क्लिनिक नहीं मिल रहा, नहीं मिला। केजरीवाल को जो हमारे झुग्गी बस्ती के भाई बहन है ना जी, इनसे बदबू आती है उसे। हम तो ये कहते हैं, जब हम तो झाड़ू वाले को कभी हम तो आज तक देखे नहीं, उनके पीओ को देखे, उनके सेक्रेटरी को देखे, कभी झुग्गी झोपड़ी में भी आते तो हम तो उसको देखे ही नहीं है कि झाड़ू वाला दिखता कैसा है। तो रही महिला झाड़ू वाली, महिला झाड़ू वालों के साथ है। नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे। आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में मैं इस वक्त हूँ, तमाम तरह के लोग यहाँ पर हैं, जो पोस्ट इलाकों में रहते हैं वो भी, जो झुग्गियों में रहते हैं वो महिला भी यहाँ पर है। इन दोनों वर्गों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में जा रहे हैं, क्या ये सोचते हैं और किसकी तरफ इनका रुख है। एक आपसे शुरू करते हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम अशोक कौशिक है। हाँ अशोक जी बताइए, हाँ जी। किधर जा रहा है दिल्ली का चुनाव, या आदर्श नगर का क्या मूड है? चुनाव है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, और आदर्श नगर का जो चुनाव है वो राजकुमार भाटिया की तरफ जा रहा है, खिलते गुलाब की तरफ। राजकुमार जो भाटिया जी हैं, एक सच्चे और ईमानदार आदमी है, जो सुबह शाम 24 घंटे ओनली फॉर जनता के लिए रहते हैं और जनता के बीच में खड़े रहते हैं। आज से नहीं, 84 से 84 से वो अपना जो जीवन उन्होंने शुरू किया राजनीति में, संघ से शुरू किया है, और हमेशा अपने जनता के लिए काम करा, मंडी वासियों के लिए काम किया, क्षेत्र वासियों के लिए काम किया। कोई भी काम हो, कोई भी छोटा गरीब तबका, कोई भी अमीर गरीब, सब, हम किसी जाति भाव में वो नहीं रखते। आप तो प्रवक्ता की तरह बात करने लगे यार भाटिया जी, कि मैं मुद्दों की बात करूं। यहाँ तो आम आदमी पार्टी करे बहुत काम किया उन्होंने। मेरी बात सुना ना, कौन सा काम किया? एक तो काम मुझे बता दो, आम पार्टी ने कोई किया तो 10 साल में। आप झुग्गियों में रहती हैं? काम पे रहते हैं, रोड पे रहते हैं, मंडी में रहते हैं। मंडी में रहते हैं। वोट है आपके यहाँ की? हाँ है, वोट देते हैं। एक घर से हम 4 वोट देते हैं, एक घर से 10 वोट जाता है, इनके घर से 6 जाता है, सबके घर से वोट जाता है। वोट देते हुए मेरे को 6 साल हो गया वोट देते हुए। तो काम कर रही है ना आम आदमी पार्टी की सरकार? काम क्या काम कर रही, कुछ काम नहीं हो रहा है। कौन सा हमारे को रहने का सुविधा दे रहे हैं सरकार, बस जीतने के बाद अपने घर में घुस जाएगा सरकार। कौन क्या साथ दिया, कुछ भरोसा नहीं। अब हमारे को ये है, राजकुमार भाटिया जीतेंगे और उनको लग रहा है कि वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हम आधी रात को भी कुछ काम के लिए आते हैं तो वो खड़े हो जाते। राजकुमार वो ये उनके दिल में पकड़ नहीं है कि वो हम लोग गरीब है कि क्या है, पर खड़े हो जाते। और हम बोलते हैं कि सर आज यहाँ चलना है तो वो चल देते। ये इसीलिए उम्मीद है कि विधायक के पास भी गए कभी आप? गए, बहुत जगह गए, बैंक के तरफ से एक बार बहुत दूर गए, पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंदर जाने का कोई स्थिति नहीं दी हमारे को, लाइसेंसी की टेम नहीं है, टेम नहीं है। तो सरकार के पास ये होती है, हम गरीब है, जनता के हिसाब से। जहांगीरपुरी में रहता है पवन शर्मा, 10 चक्कर चली गई, थोड़ा सा आधार कार्ड में दिक्कत है उसके पास में, कोई सुनवाई नहीं करा। हाँ 10 चक्कर उसको ऑफिस में किराया लगा के। लेकिन अब तो टिकट काट दिया ना, दूसरे को दे दिया। क्या पता क्या करे वो क्या काम करता है। दूसरे को टिकट मिले तो वो अच्छा करेगा, तो उनके साथ हम भी है, बस जिताएंगे हम उनको और वो हमारे साथ रहेंगे तो उनका भला होगा। और जो हमारे साथ जनता के साथ दगा करेंगे उसका टिकट तो कटे बस। तो अब तो आम आदमी पार्टी के साथ हो गए ना, टिकट काट दिया उन्होंने। हम तो बस मोदी के साथ है, मोदी के साथ है, मोदी के साथ है, राज के साथ है, भाटिया के साथ है, क्योंकि हमारे साथ खड़े रहते हैं। वो हमारे साथ ऐसे हादसा हुआ, हम बुलाए तो हमारे साथ खड़े हुए, तो हमारे को उम्मीद लग रहा है कि वो जीते और हमारा साथ देते। उनके दफ्तर में बैठे रहते, हम आधी रात को भी जाते तो हमारा सुनवाई करते हैं। वो भाटिया जी देखते हैं, भाटिया जी हमारा बहुत देखते हैं। अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत अच्छा आदमी है हमारे बच्चे। झाड़ू वाला क्या करे गरीब के लिए, करा कुछ नहीं करा है वो। 20 साल हो गए हमारे मकान लिए, गली जाके देखो हमारे गली का कभी नहीं बनवाए। हम भाटिया बाबूजी को बोलते, बाबूजी तो एक आवाज में हमारा लाइट लगवा दी। झाड़ू वाला क्या करा है, झाड़ू वाला कुछ नहीं करा गरीब के लिए। हाँ जो भाटिया बाबूजी करते हैं ना, जो झाड़ू वाला नहीं करता है कभी। हाँ गरीब महिला झाड़ू वाली, महिला झाड़ू वालों के साथ है। नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे, अब तो भाटिया बाबूजी के तरफ थे, पहले बहुत बार रहे, उन्हीं के साथ में थे, हम उन्हीं को वोट दिए। आपके भाटिया साहब को वोट देंगे हम उन्हीं के साथ थे पहले, उनको नहीं छोड़े। और अब इनको हमारा दुआ है भाटिया बाबूजी जीतेंगे। बदल गया, मूड बदल गया आपका। मूड बदल गया, चलेंगे हम। हाँ गरीब
परेशान रहेगा तो गरीब का सुनवाई जो करेगा उसके तरफ रहेंगे। जो गरीब इंसान का सुनवाई करेंगे हम तो उनका हाथ भी जोड़ के चलेंगे। वो झाड़ू वाला क्या करे हमारे लिए, सड़क पे से भगा देते, कभी कमेटी पूछा देते, कभी क्या पुलिस वालों को पूछा देते, हम भटकते। वो क्या करता है झाड़ू वाला, दफ्तर में बैठा रहता है, जाओ तो हमारा सुनवाई नहीं करता है। वो गए उनके पास? आज आते हैं हम, कितने बार चले गए, कोई नहीं सुनवाई करता है हमारा। जाओ कल आना परसों आना, ये कोई तरीका है गरीबों के लिए? कब तक गरीब भटकेंगे? इनके लिए कोई ऐसी बना के दो ना जगह। लग रही है, आंखों में आंसू आ गए। हाँ, और नहीं तो क्या, गरीब भटकेगा तो आंसू आएगा ही आएगा। दुख हो रहा है इनको। हाँ, दुख होएगा। हमारे को 20 साल हो गया भटकते भटकते, 50 साल से नहीं रहते। हमारे माँ बाप मर गए दिल्ली के अंदर, बस कुछ करे नहीं। नेता लोग वोट लेते हो गायब हो जाते हैं, क्या करें हम गरीब लोग, कितने बार भटकेंगे। हम भी सोचते हैं हमारे को कोई जगह दो, हमारा मकान बनवा के दो। 5-5 बच्चे हमारे पास, कब तक के हम भटकेंगे सड़क के ऊपर। बीजेपी से लग रही उम्मीद आपको मकान में? हाँ, लग रहा है भगवान जैसा है वो तो, भाटिया बाबू जी। अब भी हमारे लिए वही खड़ा बनेंगे, नेताजी बनेंगे हमारे लिए वही। भाटिया से उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है हमारे को भाटिया जी से, पूरा उम्मीद है। आप बताइए, भाटिया की बता रहे हैं तो बात। भाटिया जी ने देखो जी काम किया अपना मंडी से भी, और मंडी के लिए बहुत काम किया उसने। मंडी में इतनी बड़ी दाग लगी, कोई दुनिया नहीं आया। रात को 1 बजे से लगा के हम सुबह 10 बजे तक भागे, पर एक व्यक्ति नहीं आए, एक जने नहीं आए। लोगों का कई लाख रुपए, कई लाखों का, अरबों का माल जर गया। हमारा खाना रहने का बर्तन जर गया, करोड़ों का हो गया खत्म। जब तक कोई सुनवाई नहीं है। ये बाबूजी आए, भाटिया जी आए, साथ तो दिए, उम्मीद तो दिए कि आज नहीं तो कल आपके लिए कुछ तो करेंगे। हमारा ये तो है, चलो की पार्टी ने नहीं किया कुछ? नहीं करा, आए नहीं, मैं देखने भी नहीं आए। हमने मीडिया में बोल बोल के पूछा है, केजरीवाल को हाथ जोड़ जोड़ कर बोले, पर केजरीवाल बोलने का राजी नहीं है। तो ये नहीं तो होती है, यहाँ पार्टी होती है। हम तो जनता को ये कहते हैं कि मोदी को जिताओ और अपनी सुरक्षित करो। बस मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि अपना पालनहार यही है और कोई नहीं है, मोदी है। मोदी कर पाएगा पालनहार? करेंगे। जब जनता को देख के केजरीवाल कह रहा है कि वो भी झुग्गी वालों के साथ है, झुग्गी वालों के साथ है। नहीं होते बाबूजी, झुग्गी वाले 400 साल से रोड पे पड़े बीच नहीं है, उनके साथ है। कभी वो उनके जनता, इनके झुग्गी वालों के बीच नहीं आया। वोट चाहिए इनको केजरीवाल को वोट चाहिए इनके, बस केजरीवाल को जो हमारे झुग्गी बस्ती के भाई बहन है ना जी, इनसे बदबू आती है उसे। नहीं, वो तो कहता है साथ मैंने इनसे बदबू आती है उसे। और मोदी जी ने अपना संकल्प पत्र, हमारा पहला संकल्प पत्र भाजपा का आया है, उस पे हर आदमी को भरोसा है। ये आज ये घोषणाएं कर रहा है। क्या इन्होंने पंजाब के अंदर 1000 रुपए जो महिलाओं को देने की बात कही, 3 साल होने जा रहे हैं, 2.5 साल उनकी सरकार होगी, वहां बता दो उसने अगर 1 रुपया भी दिया हो। और मोदी जी ने तो 4700 जो कहा वो होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस फ्लैट दिए। अभी अशोक विहार में कार्यक्रम था, लेकर गए मोदी जी अशोक विहार में। कह रहा है कि झाड़ू वाला कि 2100 रुपए देंगे, एक साड़ी देंगे, तो हम ही दे देंगे, हम ही दे देंगे, हम ही केजरीवाल को दे देंगे 2100। जो हमारा नहीं सुनेगा और जो हमारा नहीं आएगा सुनने खातिर, उनको लिए तो हम ही 2100 दे देंगे। मित्ते हिमायती है और मेहनत, हम किसान है, किसान हल जोतने वाले लोग हैं हम, तो क्या 2100 लेंगे? कुछ काम तो करके दिखाओ। जब 2100 देना, उल्टा वापस केजरीवाल को ही दे देंगे हम। जब हमारा नहीं सुनेंगे तो हम 2100 क्या 2200 दे देंगे। और केजरीवाल जो आज महिलाओं के प्रति इतना अपना, जब उसकी जमीन खिसक चुकी है और उसे पता है तो नहीं आना, तो अब महिलाओं के प्रति वो जो है बड़ा आदर भाव का ड्रामा कर रहा है। लेकिन जो उसकी खुद राज्यसभा से सांसद रही स्वाति मालीवाल, उसे अपने मकान में, अपने शीश महल में बुलाकर अपने गुंडों से पिटवाया। तो ऐसा, और इसके जितने भी विधायक हैं, अगर आप देखो, इसका एक विधायक मंत्री था, उसने अपनी घरवाली के ऊपर कुत्ते तक छोड़े, उसके साथ इतनी मारपीट की, पूरा मामला जो था कोर्ट तक गया था ये मामला ये। और अगर महिलाएं किसी काम के लिए इनके विधायकों के वहाँ गई तो उनकी वहाँ पिटाई की, जब वो पानी की शिकायत करने गई। इसके तो सभी विधायक
तरह तरह के आपराधिक मामलों के अंदर सजा तक हो चुकी है उन लोगों की। और इन लोगों का अब दिल्ली से सुपड़ा साफ होने जा रहा है, इनकी बिल्कुल कुछ नहीं चलेगी। हम तो ये कहते हैं, जब हम तो झाड़ू वाले को कभी हम तो आज तक देखे नहीं, उनके पीओ को देखे, उनके सेक्रेटरी को देखे, कभी झुग्गी झोपड़ी में भी आते तो हम तो उसको देखे ही नहीं है कि झाड़ू वाला दिखता कैसा है। भाई हम तो मोबाइल में देखे, टीवी में देखे और किताबों में देखे, बस ऐसे असली में तो वो कभी दिखा ही नहीं, जनता से नहीं दिखा है। असली में तो देखा ही नहीं कैसा है झाड़ू वाला, क्या है झाड़ू वाला, क्या करता है झाड़ू वाला। भगा दो घर से झाड़ू भी नहीं, झाड़ू तो रखेंगे कि घर साफ हो, घर साफ करेंगे झाड़ू से। हम झाड़ू तो रखेंगे पर घर साफ करने के लिए रखेंगे, वोट देने के लिए नहीं रखेंगे हम। हाँ, वाइपर रखेंगे, साफ करेंगे, मुल्ला साफ होगा पर वोट नहीं देंगे झाड़ू पे। हाँ बस। ये तो बड़ा खतरा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से लग रहा है। आदर्श नगर विधानसभा में वो महिला हैं जो झुग्गियों को नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग थे जो पोस्ट कॉलोनी को नुमाइंदगी करते हैं। इनका ये कहना था कि काम नहीं हुआ, सिर्फ वादे किए और फिर एक बार वादे लेकर आ गए, वादों पर विश्वास नहीं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।